ओम शांति। 5/3/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज हैं 10/1/94। बाबा ने हमारी सेफ्टी के लिए कौन कौन सी पॉइंट्स क्या क्या गुह्य राज हैं वो बाबा ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। तो डायरेक्ट बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मुरली की हेडिंग है एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबर वार हैं। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों? ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा भी एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर हैं। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते हैं कि लक्षण धारण करने में किस नंबर में हूँ। नंबरवार होने का विशेष आधार एक ही शब्द पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ हैं, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो एक शब्द ही है पॉइंट, लेकिन तीनों स्वरूप के पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबर वार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं, स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए। वह सोचते भी रहते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहाँ लाइट भी है माइट भी है, वहाँ ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो हैं, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है? ज्ञान तो है ये, लेकिन मुझ में वो ज्ञान धारण है, मुझ में क्या है? वह चाहिए में ही रह जाता है। ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर मैं क्या करता हूँ, मुझ में क्या धारणा है, वो तो देखें। किसे कह रही हूँ मैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? करो ना, बाबा तो यही कहता है बच्चे कर लो। तो वह चाहिए में रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप में समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है।
जब लाइट अर्थात रोशनी है कि रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे? ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी, रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व भाव स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाएं, तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति है और माया भी सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, जो अनेक प्रकार के विकराल रूप से माया आती है, तो उसमें हलचल में अचल रहना, इसमें अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव करते हैं। माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता की शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया की वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते हैं और सिद्ध करने में माया सुप्रीम कोर्ट की वकील बन जाती है। तो वकील क्या करते हैं? वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं और सच को झूठ, सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। सच को झूठ, झूठ को सच करने, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? इतना बाबा ने समझा दिया, क्लियर कर दिया, तो अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती हैं तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि की इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। ये नहीं समझो क्यों कह रहे हैं बड़े कौन होते हैं, पर बाबा ने कहा कोई भी इशारा मिलता है तो अपने आप को उस छाया से निकाल करके बाप की छत्र छाया में अपने को विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भावना पैदा करने का समय विशेष चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन का अटेंशन रखेंगे ना। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर
प्रभाव नहीं पड़े, सुनाया है ना, एक ही पॉइंट शब्द बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले भी सेफ्टी के साधन विशेष पहले से अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया था, एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, बिंदी डॉट, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन उसमें टिकते कितने हैं, टिकते ही नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का। कौन सा सीजन चल रहा है? झूठ सच होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है, झूठी चीज़ कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो। माया का सीजन चल रहा है, माया का राज्य है, रावण का राज्य है, तो बाबा ने परख शक्ति दी तो बाबा ने कहा उसको समय को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज़्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा ही नहीं था। ऐसा भी होता है क्या? ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। क्या क्यों, ये कोई भी बाप भी नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मज़ा बहुत आता है हाँ, जब अच्छी तरह से समझा है। फिर जब वकालत करते हैं, अनुभव तो सभी को है ना, अनुभव होता है ना, सुन सुन कर साक्षी हो हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा, हाँ बाबा ने जो समझाया इतना सब कुछ अच्छी तरह समझा, पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं। फोटो निकल रहा है हाँ का, देख लेना, बाबा फिर पूछेगा। बाबा वहाँ सूक्ष्म वतन में सब कुछ रखता है, टीवी है, कैमरा है, तो फोटो निकल रहा है हाँ का। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत है और बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है, मेरे संस्कार पहले नहीं थे, अब पता नहीं क्या हो गया, अब क्यों ऐसा होता है। ये महसूस भी करते हैं, बोलते हैं ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। फिर बाद में कभी बाबा कह रहे हैं कारण सुनाएंगे। दादियों से मुलाकात
शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ बुझाई तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में हैं, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप ही निमित्त हो ना। कितनी मज़े की बातें सुनते हो, ब्राह्मणों की क्या क्या बातें, कैसे कैसे पुरुषार्थ की बातें करते हैं, कमी कमजोरी की बातें करते हैं, तो दादियाँ भी सुनते हैं। खेल लगता है ना, खेल है ना। खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं होना। हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते हो तो दिल से क्या निकलता है? वाह ड्रामा वाह। हाई ड्रामा हाई नहीं निकलता, वाह ड्रामा वाह। वाह ड्रामा वाह, वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनाना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो ना, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं। दुनिया में देवताएं सबसे ऊंचे से ऊंचे, और हमारे लिए देवताओं से भी ऊंच शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा ही देवी देवताओं को बनाने वाला है ना। लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा ने ब्राह्मणों को टाइटल दे दिया, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते, देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। आत्माओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जान गए हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। अभी संगम युग पर ज्ञान है, और सो भी सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। तो देवताओं को ज्ञान नहीं होगा, देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्म मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, तो इतना नशा सदा रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है, कभी कभी नहीं है। तो यह चेक करो कि सदा ये नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मज़ा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मज़े में होंगे और कभी मूंझे हुए होंगे। तो अभी अभी मज़ा है, अभी अभी मूंझ नहीं है, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा चलता रहता है ना, यदि एक सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले, तो उसे जीवन नहीं कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में रहो। अगर मज़ा नहीं होगा तो मूंझेंगे ज़रूर। तो माता ही सदा मज़े में रहती हो, शक्तियाँ होना, साधारण तो नहीं हो, या घर में
जाती हो तो साधारण माता ही बन जाती हो? नहीं। तो सदा याद रहे, हम शक्तियाँ हैं, हद के नहीं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। शक्तियाँ अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असुर संहारणी, अर्थात आसुरी संस्कारों को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियाँ ऐसे बहादुर हो और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह कह नहीं सकते चाहते नहीं हैं, चाहते नहीं थे, लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई है। अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते हैं। कलयुगी दुनिया में, यहाँ पर इस दुनिया में अपना अधिकार हो ना हो फिर भी लड़ाई झगड़ा करके ले लेते हैं। और यहाँ तो सहज मिलता है। बाबा 21 जन्मों का अधिकारी बनाता है, बना रहा है। जो सहज बात है, अधिकार है, उसको नहीं लेते। विनाशी मुश्किल वाला उसको लेते हैं। विजय अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है, रहती है ना। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? सोचेगा, खाएगा तो भूलेगा क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? तो हद का अधिकार और बेहद अधिकार कितना भी कोई भुलाए तो भी भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना। क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी और विजय के भी अनुभवी हैं। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी हो और सदा रहेंगे। क्योंकि अविनाशी बाप हैं और अविनाशी प्राप्ति की अधिकारी हम आत्माएं हैं। तो यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं हैं तो बने तो हैं, जानते तो हैं, ऐसे नहीं, पर प्रैक्टिकल में हैं। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयन्ते। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। कभी निश्चय है, कभी नहीं है, कभी कभी वाले नहीं बनना। नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी। पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है और फिर पश्चाताप होगा। अभी भी समय है, थोड़ा समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, बन सकते हैं और फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति कर नहीं सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, करना ही है। ये निश्चय हो, कर लेंगे आदि आदि। दिलासे पर नहीं चलो। कर तो रहे हैं ना, फिर ये कह देते अरे कर तो रहे हैं बहन जी, देखते नहीं हो क्या, कर तो रहे हैं ना आदि आदि, और क्या होगा, हो ही जाएंगे आदि आदि। नहीं, अभी होना है, गे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं,
औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले या अब करने वाले हैं तो सदा विजय के अधिकारी आत्मा ही हो। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति में उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सदा इस स्मृति में रहें, कुछ भी हो जाए। ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ, क्या भी हो जाए। निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ। हाँ, सभी को ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, अंडरलाइन, कोई भी गीता पाठशाला हो, उपसेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसा कर्म ना करो, ऐसे बोल ना बोलो, ऐसा वातावरण ना बनाओ जिससे विघ्न रूप बन जाए, मैं विघ्न रूप डालने के निमित्त बन जाऊं। तो निर्विघ्न बनना है और औरों को भी बनाना है। बाबा का घर, अपना घर, कोई भी घर निर्विघ्न बनाना है। तब तो शांति कुंड बनेगा, तब तो घर मंदिर बनेगा, सेवा केंद्र मंदिर बनेगा। तो निर्विघ्न बनना और बनाना है। ऐसी कमाल दिखाओ, करना ही है। करेंगे, देखेंगे नहीं, गेंगे कहेंगे ना, तो निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी होंगे। ऐसा समाचार आए, कहाँ से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो, हाँ सभी हाँ करते हो, तो बाप दादा कह रहे हैं ये कमाल करके दिखाओ। दैट्स ऑल। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण समान बनाने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छत्र छाया से सेफ रहने वाले, जानना पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। आज का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया रूप भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर
अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वो अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन: पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। आज का व्यक्ति शाना ये संगम युग जमा करने का युग है, इसलिए अपने जमा के खाते चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो और सभी का वायदा है कि हम समान बनेंगे। तो ब्रह्मा बाप के समान बनने के लिए जमा का खाता भरपूर चाहिए। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। ओम शांति।